और बात पीएम मोदी की, कल 26 मई है। 8 साल पहले 26 मई 2014 को ही प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी। मोदी बिना रुके बिना थके पिछले 8 साल से डटे हुए हैं, नॉनस्टॉप काम कर रहे हैं। जापान से लौटने के बाद भी पीएम मोदी का काफी बिजी शेड्यूल है। पहले कैबिनेट की मीटिंग और अब से बस थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी मीटिंग की है। देश के टॉप अधिकारियों से बात की है। काम कैसे कंप्लीट करना है, कितनी तेजी से रिजल्ट देना है, इसके लिए मोदी बार बार एक प्रगति मीटिंग रखते हैं। किस प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ है, इसका जायजा खुद लेते हैं। मोदी ने सरकार चलाने का और पब्लिक तक रिजल्ट पहुंचाने का पूरा फॉर्मूला बदल के रख दिया है। सुपर एक्टिव मोदी के काम की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। अमेरिका जब यह कहता है कि मोदी एक ऐसे नेता हैं जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, इसलिए इंडिया ग्लोबल पावर बन रहा है, इसका मतलब ही है कि मोदी के काम का असर दिख रहा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, रूस, ब्रिटेन, आप किसी भी मुल्क का नाम ले लीजिए, मोदी एट 8 का इफेक्ट और इंडिया का इंपैक्ट क्लियर है। तो क्या वर्ल्ड स्टेज पर मोदी ही विनर हैं? इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये बतौर पीएम मोदी के 8 साल का कमाल है। तभी तो वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया का ही धमाल है। मोदी के फेवर में माहौल है। इंडिया रियली हैज अराइव्ड शब्द अंग्रेजी में है, लिखने वाला विदेशी है, मगर यह इंपैक्ट तो मोदी के 8 सालों का ही है। जापान में मोदी के 40 घंटों ने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के लिए नया बेंचमार्क सेट किया है। मोदी ने 1.25 मिनट का वीडियो ट्वीट करके बताया है, मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। मोदी तो वापस लौट चुके हैं, इंडिया में अपना काम भी शुरू कर चुके हैं, मगर इंडिया से बाहर तो यही चल रहा है। दुनिया के लिए मोदी मैटर्स, इंडिया मैटर्स, यही डिस्कशन हो रहा है। इसे 2 लेटेस्ट एग्जांपल से समझिए। बंद कमरे में क्वाड की ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद क्वाड का साझा बयान जारी होता है, मगर उसमें एक सरप्राइज होता है। क्वाड के ज्वाइंट स्टेटमेंट में सबका जिक्र होता है, मगर रूस का नाम मेंशन नहीं होता। यानी मोदी ने जो कहा, इंडिया ने रूस को लेकर जो स्टैंड लिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने उसे एक्सेप्ट किया। अब सरप्राइज नंबर 2 देखिए। मोदी और बाइडेन मिलते हैं, बाइलैटरल टॉक्स करते हैं। प्रेस ब्रीफिंग में बाइडेन तो खुलकर रूस करते हैं, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने मोदी रूस का जिक्र तक नहीं करते। बावजूद इसके भारत अमेरिका की पार्टनरशिप स्ट्रांग है। अमेरिका को भी मोदी का स्टैंड एक्सेप्ट है। मोदी जब दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को प्रोजेक्ट करते हैं। हमेशा इंडिया फर्स्ट की नीति पर चलते हैं। वर्ल्ड स्टेज पर भारत की बातों का वजन इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि मोदी हर बार 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 हर वर्ल्ड लीडर से अपना पर्सनल इक्वेशन बनाकर रखते हैं। उदाहरण के तौर पर मोदी ने बाइडेन को मथुरा के सांची आर्ट का तोहफा दिया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज को मोदी ने आदिवासी कला रूपों में से एक गोंड आर्ट पेंटिंग गिफ्ट की। जापान के पीएम के लिए मोदी गुजरात की रोगन पेंटिंग और हाथों से बनी लकड़ी का बॉक्स लेकर गए थे, जबकि जापान के 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों को मोदी ने तमिलनाडु के पट्टू मदाई सिल्क मैट तोहफे दिए। दिल से दोस्ती, दिमाग से डिप्लोमेसी, पिछले 8 सालों से यही है मोदी की फॉरेन पॉलिसी। देश कोई भी हो, पीएम या प्रेसिडेंट कोई भी हो, सबके लिए मोदी का एफर्ट सेम रहता है। उसमें इंडिया वाला ही फैक्टर दिखता है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि फिर से एक बार आपसे मिलने का मौका मिला। That chair is occupied by the Vice President of the United States. Yes. We've been proud. Oh, I'm proud too. Please. मोदी की फॉरेन पॉलिसी का फंडा क्लियर है। जहां कड़क होना है वहां कड़क बात ही होगी, जहां करारा जवाब देना है वहां वैसी भाषा ही इस्तेमाल होगी।
मोदी के लिए दोस्ती और दुश्मनी दोनों की लाइन बहुत क्लियर है, इसलिए वर्ल्ड लीडर्स की नजरों में मोदी ही विनर है। मोदी एट 8 में बड़ा सवाल यही है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्राध्यक्ष मोदी के बारे में क्या राय रखता है। बाइडेन मोदी की किस बात से इंप्रेस्ड हैं? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी को लेकर क्या सोचते हैं? दुनिया की नजरों में विलन के तौर पर देखे जा रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मोदी से इतने इंप्रेस्ड क्यों हैं? ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन मोदी को अपना खास दोस्त क्यों कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज क्यों मानते हैं मोदी की लीडरशिप में भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते मजबूत हुए हैं? जापान के पीएम मोदी की तारीफ करते क्यों नहीं थकते? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मोदी के प्रशंसक क्यों हैं? श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे की नजरों में मोदी ही जरूरी क्यों है? पिछले 8 सालों में मोदी 60 बार से ज्यादा बार विदेशी दौरा कर चुके हैं। हर देश के मौजूदा और फॉर्मर राष्ट्राध्यक्षों को करीब से जानते हैं। इस दौरान मोदी न सिर्फ ग्लोबल लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश हुए, बल्कि इन 8 सालों में दुनिया के नक्शे पर इंडिया को भी एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। ऐसे में आज आपके लिए जानना दिलचस्प होगा कि दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इंडिया के पीएम को लेकर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करते हैं। कुछ घंटों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलकर मोदी सरकार की तारीफ की है। कोरोना के मुद्दे पर मोदी के काम को फुल मार्क्स दिए हैं। बाइडेन ने यह तक कहा कि चीन फेल हो गया, इंडिया अव्वल नंबरों से पास हो गया। बाइडेन ने मोदी को लेकर यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी की कामयाबी ने दुनिया को दिखाया है कि लोकतंत्र डिलीवर कर सकता है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी बाइडेन और मोदी वर्चुअली जुड़े थे और तब ऑन कैमरा बाइडेन ने मोदी को थैंक्स कहा था। यूक्रेन में मानवीय आधार पर मदद के लिए इंडिया को सराहा था। पिछले साल मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे, उस वक्त भी व्हाइट हाउस में दोनों लीडर्स का आपसी कंफर्ट दिखा था। यह इसलिए होता है क्योंकि जब मोदी दिल वाली डिप्लोमेसी करते हैं तो ठहाके भी लगते हैं, हंसी मजाक भी होता है और व्हाइट हाउस के इंडियन कनेक्शन की बात भी होती है। सिर्फ जो बाइडेन ही नहीं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी के जबरा फैन रह चुके हैं। अमेरिका में हाउडी मोदी से लेकर इंडिया में नमस्ते ट्रंप तक मोदी के 8 सालों में यह दौर भी था जब भारत और अमेरिका के कूटनीतिक रिश्ते भी गहरे हुए और मोदी ट्रंप की दोस्ती के चर्चे भी ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेंड हुए। तभी तो 14 में मोदी के हिट स्लोगन अब की बार मोदी सरकार का मॉडिफाइड वर्जन 2020 के अमेरिकी चुनाव में अब की बार ट्रंप सरकार वाले स्लोगन से दोबारा सुर्खियों में आया। Abhi ki bar Trump Sarkar. My friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. अमेरिका की तरह बतौर पीएम मोदी ने इन 8 सालों में रूस को भी भारत के करीब किया और पुतिन से भी अपनी दोस्ती गहरी की। इन 8 सालों में मोदी 5 बार रूस का विजिट कर चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन भी कई मौकों पर भारत आ चुके हैं। आखिरी बार दोनों नेताओं की मुलाकात पिछले साल 21वें इंडिया रशिया एनुअल समिट में हुई थी और तब पुतिन ने भारत के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए थे वो थे ग्रेट पावर, फ्रेंडली और रूस का टाइम टेस्टेड फ्रेंड। यह इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि दुनिया के बदलते जियोपॉलिटिकल इक्वेशन में मोदी ने 8 सालों में इंडिया की नीति तय की। ना आंख दिखा के बात की, ना आंख झुका के बात की, हर देश से आंख में आंख मिलाकर बात की। विदेश नीति देश हित की नीति होती है। इंडिया फर्स्ट, बस उसका सेंटर पॉइंट यही है, इंडिया फर्स्ट। भारत के स्ट्रेटेजिक जो हित है उसकी रक्षा हो, भारत आर्थिक दृष्टि से फले फूले, दुनिया में जहां जगह हो वहां पहुंचे। और तीसरी बात है
कि आज वक्त बदल चुका है, पूरी दुनिया इंटरडिपेंडेंट है। दुनिया का कोई देश एक खेमे में भी नहीं है और वो खेमे वाला युग भी पूरा हो चुका है। हर कोई हर किसी से जुड़ा हुआ है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आए थे। मोदी को अपना खास दोस्त बताकर इंडिया की खातिरदारी से इतने अभिभूत हो गए थे कि ये तक कह डाला कि इंडिया आकर उन्हें सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन जैसा फील हो रहा है। मोदी ने भी बोरिस जॉनसन के इंडिया विजिट को ऐतिहासिक बताया था। और ये सिर्फ बोरिस जॉनसन तक सीमित नहीं है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम डेविड कैमरून की कही वो बात याद कीजिए, जब मोदी ब्रिटेन में थे और लाखों की भीड़ के सामने मंच से उन्होंने मोदी के लिए क्या कहा था। ये बात 2015 की है, यानी पीएम बनने के साथ ही मोदी ने इंडिया को लेकर वर्ल्ड लीडर्स का माइंडसेट बदल कर रख दिया और विदेशों में रह रहे इंडियन डायस्पोरा को इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। They said a Chaiwalla would never govern the world's largest democracy, but he proved them wrong. He rightly said, Ache din anawali hai. But with his energy, with his vision, with his ambition, I would go one further and say this: Ache din zarur ayega. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Prime Minister Narendra Modi. आपके पासपोर्ट के रंग से तय नहीं होगा कि आप कौन हैं हमारे लिए, तो आप सब हमारे हैं। जितना अधिकार हिंदुस्तान पर नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अधिकार आप सबका भी है। मैं विश्व भर में फैले हुए मेरे भारतीय भाइयों बहनों को आग्रह से कहता हूं कि आइए, देश आगे बढ़ रहा है, हम भी साथ साथ चल पड़े, हम भी आगे बढ़े। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज हिंदुस्तान की हर गली में पहुंचनी चाहिए। आप जिस प्रदेश से आए हैं वहां भी पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी एयर-8 की एक और उपलब्धि ये रही कि जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि श्रीलंका तक, मोदी ने अपने विदेश नीति से सबको अपने खेमे में किया। जापान और ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही इंडिया के भरोसेमंद पार्टनर रहे हैं, क्वाड में शामिल है, मगर जो श्रीलंका बीच में चाइना के खेमे में जाते देखा था, अब वो भी इंडिया को ही सच्चा दोस्त मानने लगा। कुछ घंटों पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भारत को अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर बताया। जापान के पीएम ने भी मोदी सरकार की वैक्सीन मैनेजमेंट की खुलकर तारीफ की। श्रीलंका में जारी क्राइसिस के बीच मोदी सरकार ने जो मदद भेजी है, उसका असर भी दिखा। श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे खुलकर इंडिया की बात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से भी मोदी की दोस्ती छिपी नहीं है। रूस यूक्रेन क्राइसिस के बीच मोदी और मैक्रो लगातार हॉटलाइन से जुड़े रहे। पुतिन से सबसे ज्यादा बात भी इन्हीं दोनों लीडर्स ने की। मौजूदा दौर में फ्रांस भारत का ट्रस्टेड पार्टनर है, इसलिए तो मोदी ने दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर मैक्रो को बधाई भी दी और फ्रांस को भारत का गहरा दोस्त भी बताया। ये सब कुछ एक या दो दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे 8 साल की अचूक प्लानिंग है। ये भारत की वही विदेश नीति है जो 2014 से पहले ना तो नजर आती थी और ना ही किसी को समझ में आती थी। पहले के प्रधानमंत्री की विदेश नीति रूटीन की तरह चलती थी। अफसर तय करते थे प्रधानमंत्री क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कितना बोलेंगे, कितना चुप रहेंगे। अब मोदी तय करते हैं
दिल से कितना काम लेना है और दिमाग से कैसे राष्ट्रहित के बारे में सोचना है। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आप यकीन करेंगे कि 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही मोदी ने शुरुआती 7 महीने में 9 विदेशी दौरे कर डाले, 2.5 साल में 36 विदेशी दौरे। इस दौरान कई देश ऐसे भी थे जो भारत के किसी प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। इनमें इजराइल और मंगोलिया जैसे देशों का नाम शामिल है। इस पीरियड में कई देश तो ऐसे भी थे जहां भारत का प्रधानमंत्री सालों बाद पहुंचा। मसलन 17 साल में पहली बार नेपाल का दौरा, 28 साल में पहली बार श्रीलंका विजिट और 34 साल में पहली बार यूएई का दौरा करने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री थे। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि 8 सालों में मोदी ने दिल से दोस्ती वाली डिप्लोमेसी की, तब जाकर इंडिया के लिए कूटनीतिक नतीजे निकले। मोदी जी 5 साल पहले जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे बड़ी चिंता लोगों की थी, भाई ये तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कोई अनुभव नहीं है, विदेश नीति कैसे चलेगी। कोई विदेशों में पढ़ा हुआ व्यक्ति ने एक चाय वाला इतने बड़े बड़े दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, इतना नॉर्मल। मुझे जब शपथ का निमंत्रण मिल गया और मैंने सार्क देश के नेताओं को इनवाइट किया, तो ये सारे पंडितों के लिए समस्या हो गई कि ये क्या हो गया, कि ये शपथ अभी लिया नहीं है और इसने ऐसा ही तीर छोड़ दिया। तो वहीं से फिर यात्रा शुरू हुई। मैं विदेश नीति की सफलता के पीछे दुनिया के देशों की भारत के प्रति जो भाव जगा है, उसका सबसे पहला क्रेडिट इस देश के 130 करोड़ नागरिकों को देता हूं। आपने अगर पूरी तरह एनालिसिस किया होगा तो मैं कभी ये कोशिश नहीं करता हूं कि जो नेता मुझे मिल रहा है उसके विषय में मैंने क्या पढ़ा है, क्या सुना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या सोचता है। जब मैं 1 to 1 मिलता हूं तो मैं उन बैगेजेस को दिमाग में भर के नहीं मिलता हूं। वो जैसा है वैसा मैं उनसे मिलता हूं और मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस के आधार पर चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाता हूं। कोई भी बात करूं, मेरे दिल में कभी ये इच्छा नहीं रहती है कि मैं अपना प्रभाव छोड़ के आऊं। ये बिल्कुल मेरे मन में इच्छा नहीं रहती है। मेरे दिल में एक ही भाव रहता है, मैं उसे हिंदुस्तान के लिए आकर्षित करके ले जाऊं वापस, उसको भारत के लिए अट्रैक्ट करूं। पहले क्या होता था, हमारे ऐसी सरकारें चली, उस परिवार को ही प्रोजेक्ट करते रहे दुनिया में, परिवार को ही, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे पिता, मेरी माँ वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान, 5000 साल पुराना मेरा देश, मेरा योग, मेरा आयुर्वेद, मेरी संस्कृति, मेरे आर्किटेक्चर, मैं बस उसी की बातें करता हूं। मोदी की 8 साल की विदेश नीति को 6 पॉइंट्स में समझिए। पहली ये कि भारत अब एक कॉन्फिडेंट नेशन है। नंबर 2, भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो भारत की ताकत, सभ्यता और संस्कृति को हर फोरम पर प्रोजेक्ट करते हैं। नंबर 3, इंडिया 1990 की तरह इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं है, बल्कि अब ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन है। नंबर 4, भारत सिर्फ दूसरे देशों की बराबरी नहीं कर रहा, बल्कि कई क्षेत्रों में अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल लीडर है। नंबर 5, 21वीं सदी का नया स्ट्रेटेजिक थिएटर एशिया में है और इस स्ट्रेटेजिक गेम में बिना भारत जैसे प्लेयर की जीत हासिल नहीं हो सकती। और नंबर 6, इनवर्ड लुकिंग इंडिया का जमाना गया। आज का भारत आउटवर्ड लुकिंग की नीति पर चलता है। एक लाइन में कहें तो मोदी के 8 सालों ने भारत के बारे में दुनिया की सोच बदल दी है। दुनिया अब भारत को लो कॉन्फिडेंस वाले राष्ट्र के तौर पर नहीं देखती। दुनिया अब खुलकर कहती है, यह मोदी का नया भारत है, जो न डरता है न डराता है, डंके की चोट पर अपनी बात कहता है, बार बार कहता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।